अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 जिसमें लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, इनके बारे में हमने स्टडी करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है। सबसे पहले देखते हैं आइए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं जिसमें अननोन वेरिएबल की पावर 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। मैं इसकी सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूं यहां पर ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहां पर a एंड b क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। और यहां पर जो x आ रहा है दिस इज अननोन वेरिएबल, ये अननोन है और यहां पर इसकी डिग्री क्या है? 1 है। ठीक है, तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। द इक्वेशन in which variable या unknown वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू का आपको पता नहीं होता। अननोन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो इसका जो ग्राफ होता है, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन होती है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो इस तरह से ग्राफ आएगा। हो सकता है ग्राफ जो है इस तरह से भी आ जाए, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन होगा। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक अननोन नाउन होता है, उसकी पावर 1 होती है, ठीक है, डिग्री 1 होती है। मैंने इसलिए डिग्री मैक्सिमम पावर वो 1 होगी। तो और इसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूं, 2x प्लस 1 ये एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख लूं 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये अब लीनियर इनइक्वालिटी बन गई है। ठीक है, इसी तरह ये बन सकती है 2x प्लस 1 लेस देन 0, ये लेस देन ग्रेटर का साइन है, ये लेस देन का साइन है। ठीक है, और अगर यहां पर मैं एक स्मॉल लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो वी विल रीड इट 2x प्लस 1 इक्वल्स एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इसको अगर स्मॉल लाइन नीचे ड्रॉ कर देंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 2x प्लस 1 लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। मतलब इक्वल्स 0 से के इक्वल भी है और 0 से छोटा भी है। -1 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है। और अगर ग्रेटर है 0 की इक्वल है और 0 से बड़ा है तो मतलब 0 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 से बड़ी वैल्यूज का हो सकता है। ये इनइक्वालिटीज हैं, ये इक्वालिटी है। तो आइए चलें 5.1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और इसको रियल लाइन पर जो है ड्रॉ करना है। लेट्स सी 30 यहाँ प्लस हो रहा है तो राइट साइड पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। -6 प्लस 30 आ जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, और आई विल गेट -36 और 12x। अब 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो मेरे पास x इज इक्वल टू -3 आंसर आ जाएगा। अब हम यहां पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पर जो है नंबर 0 और यहां पर क्या आ जाएगा? 1, यहां 2, यहां 3। एक दिन मैं ग्राफ पर एक सेपरेट सी वीडियो बनाऊंगा। अभी हम नंबर लाइन है, सिंपल आप पेज पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड पर क्या होगा? -1, -2, -3। तो इक्वल टू -3 है, तो यहां पर आप जो है एक नंबर ड्रॉ करेंगे। हियर x इज इक्वल टू -3। इस लाइन से आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, बट ग्राफ की जरूरत नहीं है। उसने कहा नंबर लाइन रियल लाइन पर ड्रॉ करना है। तो रियल लाइन हमारे पास x एक्सिस पर आती है और इसी पर हमने पॉइंट आउट कर दिया x इज इक्वल टू -3। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। यही देखिए, सेकंड पार्ट है x प्लस 3, x ओवर 3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। अब 6 यहाँ प्लस हो रहा है तो राइट साइड पर कर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा,
-12 प्लस -6, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, -18x/3। अब 3 यहाँ पर जो है डिवाइड हो रहा है, तो ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -18 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, -54। अब 54 को नंबर लाइन पे कैसे आप ड्रॉ करेंगे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और लेट्स सी, मैंने यहाँ पे 0 ड्रॉ किया है, ठीक है, और यहाँ पे 10 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 20, और यहाँ 30, लेकिन लेफ्ट साइड पर क्या आ जाएगा, -10, -20, -30, -40, और -50, और -60। लेफ्ट साइड पर एक्स एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और राइट साइड पर एक्स क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और 0 यहाँ पर है, ये -20 आ। अब हमने यहाँ बनाना है -50, तो सेंटर में आकर क्या हो जाएगा, -55। ठीक है, सेंटर में, तो सेंटर से थोड़ा सा पीछे एक नंबर आपने, मतलब यहाँ पर 10 बॉक्सेस है, 10 बॉक्सेस है, तो 1 2 3, सॉरी, तो यहाँ पर 10 बॉक्सेस होते हैं एक नंबर के दूसरे नंबर के दरमियान ग्राफ पर, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखें, 151, 52, 53 और 54, यहाँ पर आप जो है नंबर ड्रॉ कर देंगे, x इज इक्वल टू -54। अब वेरी सिंपल, हमने यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, जो नंबर आएगा उसको वहां पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरा ये है कि एक और भी काम कर सकते हैं कि 2, 4 और 12 का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, वो भी हमारे पास हो सकता है। तो 2, 4 एंड 12 का जो एलसीएम होता है वो 12 होता है। तो सी है कि मैं यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। मैं सब जगह क्या कर देता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई, 12 से कैंसिल, 4 3s आर 2 6 आर, तो मेरे पास क्या आ गया, 6x -3 3s आर 9x इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ गया, -3x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 6 मतलब प्लस माइनस माइनस, और 9 -6 क्या आ जाएगा, 3, और बड़ी वैल्यू के सामने आ जाएगा 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1/3, साथ में माइनस भी लिखेंगे, माइनस यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, एक ही बात है। सो x इज इक्वल टू, अगर इसको नंबर लाइन पे अब लेके जाना है तो हमारे पास वो भी दिक्कत आ रहा है, -1/3। अब नंबर लाइन पे इसको कैसे ड्रॉ करना है, देखते हैं। ठीक है, ये 0 आ गया, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2, यहां पर क्या आ जाएगा, -1 -2। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेटर से चेक करें तो ये 0.33 आ जाएगा, -0.3, लेकिन हमने यहां पर 0 और -1 के दरमियान में ये नंबर आ गया, तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में अगर 3 है तो यहां पर 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। तो कैसे, 1 2, और यहां पर क्या हो गया, 3 हो गया, एक हम ड्रॉ करेंगे, और किस पे जाके स्टॉप कर देना है, 1 पे जाके स्टॉप कर देना है। तो यहां पर हमने स्टॉप कर देना है, दिस इज x इज इक्वल टू -1/3, तो ये 1 पे जाके हमने स्टॉप कर दिया। इसका 4 पार्ट है, 2 into 7, 2 is equals to 7 into 2x plus 4 is plus 12x। ओके जी, अब 7 को मल्टीप्लाई कर दें, 14x और 28
प्लस 12x। ये लाइक टर्म्स हैं, ये ऐड हो जाएंगी, क्या आ जाएगा आंसर 26x प्लस 28। 28 को बेशक आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो 2 माइनस 28 हो जाएगा। तो ये आ गया -26 इज इक्वल टू 26x। अब 26 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, x इज इक्वल टू -1। अब नंबर लाइन पे x इज इक्वल टू -1 कहां पर होगा, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है और ये -2 है। तो आपने -1 पे जाकर x इज इक्वल टू -1 पे जाके कैरो हेड ड्रॉ कर देना है और यू विल गेट द रिजल्ट। अब कोशिश करनी है रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से करेंगे। पहले देखें कि 3, 4 एंड 6 का एलसीएम जो है वो क्या है, 12 एलसीएम है। तो हम दोनों साइड से जो है वो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x माइनस 1 ओवर 3 माइनस 3x ओवर 4 इक्वल्स टू 5 ओवर 6। हम दोनों साइड से क्या कर देते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। 3 4s are 12, 4 3s are 12, 6 2s are 12। अब यहां देखें 4 2s are 8, 4 1s are 4 माइनस 9x इक्वल्स टू 5s are 10। 4 राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, 8 माइनस 9 1, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 10 प्लस 4 हो जाएगा। 10 प्लस 4 14 माइनस एक्स। अब चूंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो दोनों साइड पर आप क्या करते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें। सो x इज इक्वल टू -14। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि इसमें आपने चेकिंग भी करनी होती है, यहां पर चेकिंग भी कर लें। ठीक है जी। चेकिंग में ये है कि जहां जहां x आ रहा है वहां पर क्या आपने पुट कर देना है, -4 पुट कर देना है। तो आप ये कैलकुलेटर से भी टू द पॉइंट कर सकते हैं, -14 -1 ओवर 3, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आनी चाहिए। 3 इंटू -14 ओवर 4 इज इक्वल टू 5/6। तो यहां देखिए -28 -1 ओवर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 42 होता है ओवर 4। ठीक है। यहां से क्या आंसर आ रहा है जी, -29 ओवर 3 प्लस 42 ओवर 4। अब देखें दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, एलसीएम क्या है 12। तो 3 4s are 12, 4 को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 29 के साथ तो 36 6 आ गया, 3 कैरी, 4 2s are 8 एंड 3 11 116। तो -116 प्लस और 4 3s are 12, 3 को मल्टीप्लाई करें 42 के साथ तो 6 और 12 126। तो यहां से इनको आप ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो 6 ओवर 12 आ रहा है, इधर 5 ओवर 6 5 ओवर 6 5 ओवर 6। ठीक है। सॉरी यहां पर क्या है जी, सॉरी 126 माइनस तो 10, यहां पर क्या आ गया 10, तो यहां पर आ गया 5 ओवर 6। तो देखिए दोनों साइड पे अगर आप कट कर दें तो यहां भी क्या आ जाएगा, 2 5s are 10, 2 6 are 12। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इट्स मीन कि दिस आंसर इज ट्रू। ये हमारा आंसर जो है वो ट्रू है। अब हम बात करते हैं नंबर लाइन पर, तो वो आपके सामने है कि नंबर लाइन पे हमने कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है। अगर नंबर लाइन पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 0 ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ थोड़े बड़े नंबर ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 15 हो जाएगा। यहाँ पर -5 -10 और -15 और -20, एक एक बॉक्स जो है वो 5 का ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 से थोड़ा पहले आपने क्या कर देना है, -14। यहाँ पर x इज इक्वल टू -14 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, तो इस तरह हम काउंट करके कर लेंगे। दैट इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -2। अब ये 2 राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -2 प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको अगर आप चेक भी करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, यहां पर 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो -2 इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। इट्स मीन कि ये आपके पास नंबर लाइन पे अब आपने ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन पे जब इनइक्वालिटी को ड्रॉ करना है तो इसमें थोड़ा सा फर्क है, 0 1 2, यहां पर क्या आ जाएगा -1 और ये -2। ठीक है, अब देखें कि यहां पर क्या x का आंसर आ रहा है। x का आंसर ये आ रहा है कि वो 0 के इक्वल है और 0 से छोटा है। ठीक है, तो ये लेस देन का जो ये लेस देन का साइन है हमारे पास। ठीक है, लेस देन का साइन, तो मतलब 0 से छोटा है। 0 कहां पर है, यहां पर है, और इससे छोटी वैल्यूज इधर को आएंगी। चूंकि ये इक्वल भी है, यहां पर नीचे साइन जो है ना इक्वल्स टू 0 भी है, तो इस बबल को आपने क्या कर देना है, फिल कर देना है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट जो है -9 लेस देन -16 प्लस x। अब 16 को इस साइड पे शिफ्ट कर दें, -9 प्लस 16, सो x इज इक्वल टू, तो ये माइनस था, इधर आकर प्लस हो गया तो 7 आ जाएगा। इट्स मीन कि अगर यहां पर आप देखें कि x की वैल्यू जो है वो 7 के इक्वल है या 7 से बड़ी है, तो अगर आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, ये मैं 0 लेफ्ट सपोज ड्रॉ कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा। तो आपने 7 पे आके बबल ड्रॉ करनी है और इधर को लाइन ग्रेटर देन x ग्रेटर है 7 से, तो इस बबल को फिल भी कर देना है। क्यों फिल कर देना है कि यहां पर इक्वल्स टू 7 है और 7 से बड़ा है, तो ये इनइक्वालिटी के लिए आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसके बाद अब एक और पार्ट कर देते हैं फ्रैक्शन में, ताकि आपको समझ आ जाए सारे क्वेश्चंस। फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, 5/3 x -3 और 4 and less than and equals to -1/12। अब यहां देखिए कि लेफ्ट 3 4 और 12 का जो एलसीएम होता है वो 12 होता है, तो हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, यहां भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5/3x माइनस 3/4 मैंने 12 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल्स टू -1/12। ये देखिए 4 3s आर 3 4s आर और 12 से कैंसिल, तो 4 5s आर क्या हो जाएगा 20x, 3 3s आर 9 लेस देन एंड इक्वल्स टू -1। ये वहां पर -9 है तो राइट साइड पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां पर 8 आ जाएगा 20x, सो x इज इक्वल टू 8/20। जिसको हम कटिंग अगर करें तो 4 के टेबल से कर दें, 4 2s आर 8 और 4 5s आर, तो सो x का जो आंसर आया है वो 2/5 है। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहां पर नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरे पास 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। चूंकि इसको अगर 2/5 को डिवाइड करें तो ये 0.4 आएगा, कैलकुलेटर से चेक करेंगे। तो यहां पर देखें कि हमने
जब फ्रैक्शन में नंबर आ जाए तो उसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना होता है। तो डिनोमिनेटर में देखिए 5 है तो हमने एक काम 4 लाइन्स हमने कहां से 0.4 कहां पर आएगा 0 और 1 के दरमियान में आएगा। तो यहां पर आना है जब भी न्यूमिनेटर कम होगा डिनोमिनेटर ज्यादा होगा 0 और 1 के दरमियान आएंगे या 0 और -1 के दरमियान में आएगा कि नेगेटिव होगा। तो कितनी लाइन्स ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 और यहां पर आकर क्या हो जाएगा 5। इट्स मीन 5 और 5 क्या होता है 1। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है तो हम यहां पर इसलिए ये क्या हो गया 1 हो गया। अगर 5 है तो यहाँ 4 ड्रॉ करेंगे, अगर यहाँ 3 है तो 2 ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, कहां पे जाके स्टॉप हो जाना है 2 पे जाके स्टॉप हो जाना है 1 2 इस पे आके स्टॉप हो जाए। अब यहाँ बबल ड्रॉ करें तो x इज लेस देन 2/5 तो यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं तो -1 आ जाएगा। तो नंबर लाइन किसकी तरफ आएगी इस तरफ आएगी, मतलब 2/5 यहां पर है तो 2/5 से क्या है छोटा है तो छोटा नंबर क्या होगा लेफ्ट साइड पर। तो बबल को आप फिल भी कर देंगे, क्यों फिल कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है और सॉरी x इज इक्वल्स एंड लेस देन 2/5 तो इसलिए बबल को हमने क्या कर दिया फिल कर दिया। एक और बात देख लें 1/4 x -1/2 x यहां पर x नहीं है -1 +1/2 x। ठीक है जी, अब यहां देखिए ये हमारे पास 2 और 4 का जो एलसीएम है वो क्या है 4 है। 2 और 4 का एलसीएम क्या है 4 है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड को ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। थोड़ा स्पेस देके लिखूंगा सॉरी। मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड पे लिख रहा हूं ताकि साइन का कोई इशू ना आए। 4 1 4 हो गया 2 2 4 हो गया और 2 2 4 हो गया। सो आई विल गेट 1 into x जस्ट x आ जाएगा -2 लेस देन 4 1 4 -4 आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा। 2x को लेफ्ट साइड पे लेकर आए और 2 को राइट साइड पे ले जाए। ठीक है जी, या ऐसा कर लें आप x को इस साइड पे ले जाएं और 4 को इस साइड पे लेकर आए। उसकी वजह मैं आपको समझा देता हूं 4 ठीक है 2x ऑलरेडी है ये x उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है सॉरी x आ जाएगा यहां पर 2x - x x 4 - 2 2 आ जाएगा। अब x इज इक्वल्स एंड ग्रेटर देन 2 x 2 से बड़ा है। ठीक है, तो चूंकि हमने x को बताना है अगर हम दूसरे एंड पे करते इस स्टेप के बाद यहां से थोड़ा सा चेंज करता तो वो भी कर सकता x माइनस एक नई चीज आपको समझानी है तो इसलिए मैं ये कर रहा हूं। अभी मैं 2 को इधर लेकर आ रहा हूं 2x को और -2 को उधर लेके जा रहा हूं तो -4 + 2 हो जाएगा। यहां से -x आ गया। एक नई चीज आपके नॉलेज में लेकर आएंगे मतलब आपने इसकी जगह अगर वो स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो वो भी देख लें -2। जब भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन विल बी चेंज इनवर्स हो जाएगा। अभी लेस देन का है तो ग्रेटर का हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ माइनस आ रहे हैं तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन ये इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अभी यहां देखिए क्या आ रहा है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 यहां भी x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 दोनों मेथड जो भी आप फॉलो करें हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन वेरी इजी है फॉर दिस मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं यहां 0 आ गया यहां 1 आ गया यहां 2 आ गया यहां 3 यहां 4 तो 2 पे आपने बबल ड्रॉ करनी है और 2 से ग्रेटर है तो इस तरफ जाना है और तो बबल को क्या कर दें फिल कर दें
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। जहां भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।